होता है 5 मार्क्स का और सम टाइम 10 मार्क्स का भी। सो ये न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट आपके सामने है। कैलकुलेट द एंट्रोपी ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ स्टीम at a pressure of 8 bar and dryness fraction of 0.8. How much heat would be required to raise 2 kilogram of this steam from water at 20 degree Celsius? अब मुझे एक बात बताओ बच्चों, इस कंडीशन को देख के इस न्यूमेरिकल से आपको क्या लग रहा है, स्टीम की कंडीशन कैसी है? हाँ जी, कौन बताएगा कि इस क्वेश्चन में जो स्टीम की कंडीशन है वो कैसी है? सर ड्राइनेस है सर। ड्राई है? वेट सर, वेट। हाँ वेट है, परफेक्ट आपने आंसर दिया कि Yes, sir, यहाँ wet. पर जो स्टीम है वो क्या है, वेट है। मैं आपको फिर भी एक डायग्राम की हेल्प से समझाता हूँ कि वेट का मतलब क्या है। वैसे तो आपको मालूम है, मैं इसलिए बता रहा हूँ दोबारा से ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए फ्यूचर में। अगर ये हमारे पास टीएस डायग्राम है और इस टीएस डायग्राम पे मान लो ये हमारे पास कर्व है, तो वेट स्ट्रीम का मतलब क्या हुआ? कौन बताएगा मुझे वेट स्ट्रीम का मतलब क्या हुआ? इसकी पोजीशन कहां पर होगी? हाँ जी बच्चों, अगर वेट स्ट्रीम है तो वो पॉइंट कहां पर आएगा? चलो मैं आपकी हेल्प के लिए लिखता हूं यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 4। अब मुझे बताओ, अगर मुझे वेट स्ट्रीम का जो पॉइंट रखना है तो वो कहां पर आएगा? 1 से 2 के बीच में, 2 के ऊपर, 2 से 3 के बीच में, 3 के ऊपर, 3 से 4 के बीच में, कहां पर आएगा? वेट स्ट्रीम कहां पर होगी? सर 3 के ऊपर सर। 3 के ऊपर। ओके, और कोई? यस बच्चों, और सर कहां पर? 2 और 3 के बीच में सर। हाँ वेरी गुड, परफेक्ट आंसर। मैंने आपको पहले भी एक बात बताई थी कि जो 2 पॉइंट है उस पे जो ड्राइनेस फ्रैक्शन की वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 2 के ऊपर। 2 के ऊपर 0 सर। 0, वेरी गुड। और 3 के ऊपर वैल्यू जो होती है ड्राइनेस फ्रैक्शन की वो होती है 1। तो Yes, आपको sir. जो वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है वो क्या गिवन है? 0.8। 0.8 का मतलब क्या हुआ? 0 और 1 के बीच में। तो जो ये वैल्यू है 2 और 3 के बीच में होगी, इसीलिए जो हमारा पॉइंट है वो कहाँ पे होगा? ये वाला पॉइंट। सो दिस पॉइंट विल बी आवर, जो हमारे को इस क्वेश्चन में गिवन है। इसका मतलब क्या हो गया? वेट स्ट्रीम। नाउ गुड, वेट स्ट्रीम के लिए कौन सा टेबल यूज करते हैं? स्टीम टेबल 1 और स्टीम टेबल 2 और स्टीम टेबल 3। वेट स्ट्रीम के लिए कौन सा टेबल यूज करेंगे? 1 सर। 1 और 2, डिपेंडिंग अपॉन वैल्यू प्रेशर में है या टेम्परेचर में है। यस सर। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या कैलकुलेट करना है हमें। हाउ मच हीट वुड रिक्वायर टू रेज 2 किलोग्राम ऑफ दिस स्टीम फ्रॉम वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस। मैं स्टेटमेंट दोबारा बता रहा हूं आपको कि हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड टू रेज 2 किलोग्राम ऑफ द स्टीम फ्रॉम वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो वाटर है उसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस था, उसको हमने क्या करना है? हीट में कन्वर्ट करना है। और जब हम उसको हीट में कन्वर्ट करेंगे, वेट स्टीम में कन्वर्ट करेंगे, तो कितनी हीट देनी पड़ेगी? और आपको मैंने एक बात बताई थी, जो 1 से लेकर 2 जो ये वैल्यू है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? HF बोलते हैं, 1 से लेकर 2। पर इसमें कंडीशन होती है। क्या कंडीशन होती है? जो ये 1 टेम्परेचर है, हाँ जी, जो हमारा 1 पॉइंट है वो क्या होता है? कौन बताएगा मुझे? व्हाट इज 1 पॉइंट? मेल्टिंग पॉइंट। 1 पॉइंट क्या होगा हमारा? मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट से बॉइलिंग पॉइंट तक अगर हमें वाटर को हीट करना है तो उसके लिए वैल्यू क्या होगी? HF होगी। पर क्वेश्चन में हम जब मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है वाटर का? 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, यानी 1 पॉइंट पे जो टेम्परेचर होगा वो कितना होगा? वो टेम्परेचर होगा हमारा 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, इस क्वेश्चन में जो टेम्परेचर गिवन है, कितना टेम्परेचर गिवन है आपको वाटर का?
हाँ जी बच्चों, 20 20 डिग्री डिग्री, सेल्सियस। यानी कि जो हमारा पॉइंट होगा वो ये पॉइंट होगा, और इस पॉइंट के ऊपर जो वैल्यू है वो कितनी है, 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब आप मुझे एक बात बताओ, तो हम 1 से लेकर जो हमारा पॉइंट है वो कौन सा पॉइंट बन गया नाउ, जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है वो ये वाला पॉइंट है। अब मुझे बताओ क्या 1 से लेकर 2 तक, नहीं इस पॉइंट से लेकर, इस पॉइंट का नाम मैं रखता हूँ 1 डैश, तो क्या 1 डैश पॉइंट से 2 पॉइंट तक जो हीट होगी वो क्या HF होगी? 1 डैश पॉइंट से 2 पॉइंट तक जो हीट होगी वो क्या HF होगी? नो सर। नो, कितनी होगी फिर, कितनी होगी? 1 से लेकर 2 की वैल्यू कितनी है, HF, और HF 1 सर। से लेकर 1 डैश जो वैल्यू है वो उसमें से अगर माइनस कर देंगे हमें कौन सी वैल्यू मिल जाएगी, 1 से लेकर 2 तक। तो हम बेसिकली क्या करते हैं, हमें ये वैल्यू चाहिए बेसिकली, ठीक है, जो आपको वैल्यू चाहिए, हमें वैल्यू चाहिए ये वाली। हम क्या करते हैं, इस 1 से लेकर जो 2 की वैल्यू है, जो हमारे पास ये वाली वैल्यू है, हम क्या करते हैं इस वैल्यू में से इस वाली वैल्यू को क्या करते हैं, माइनस कर देंगे, और जब हम इस वैल्यू में से इसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास ऑटोमेटिकली ये वाली वैल्यू बचेगी ना। तो अब हम यस यही करेंगे, समझिए क्वेश्चन, समझ गए आप लोग ना। यस सर। अच्छा, एक बात हो रही हीट की, हीट क्या होता है, एंथैल्पी। हीट क्या होता है, एंथैल्पी। H इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू mCp डेल्टा T, यानी कि आपको H की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ये आवाज किसकी आ रही है पीछे से, अपना माइक बंद करो या तो। सो अब हम लोग, आई होप समझ में आगे डायग्राम। अब आप लोगों को करना क्या है, आपको H की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ओके, तो हम लोग, हमारा फॉर्मूला क्या होगा, यस, वेट स्ट्रीम के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होगा, HF प्लस XHFG। हाँ आपने ठीक बताया, हमारा फॉर्मूला होगा H इज इक्वल टू HF प्लस XHFG, और किसके ऊपर होगा, एट 8 बार प्रेशर के ऊपर, गिवन है आपको क्वेश्चन में, ठीक है ना। तो अब आप क्या करोगे, अब आप स्टीम टेबल पे जाओगे और वहां पर 8 बार के ऊपर HF और HFG की वैल्यू हम चेक करेंगे, ठीक है। अब मुझे आप स्टीम टेबल से देख के बताओ कितनी वैल्यू है, टेबल नंबर 2, कौन सा टेबल यूज करेंगे हम लोग, टेबल नंबर 2। हम क्या करते हैं, टेबल नंबर 2 पे चलते हैं। टेबल नंबर 2 पे कहते हैं, जो टेबल नंबर 1 है वो तो टेम्परेचर के रेफरेंस में है, टेबल नंबर 2 जो है प्रेशर के रेफरेंस में है, और न्यूमेरिकल में कितना प्रेशर गिवन है आपको, 8 बार। तो 8 बार के कॉरेस्पॉन्ड कितने हुए, हाँ जी बच्चों, 8 बार के कॉरेस्पॉन्डिंगली कितनी वैल्यू है, कौन बताएगा मुझे, सर 200 720.9। कितनी वैल्यू है, 720.9 हाँ and another 720.9, ये वाली another वैल्यू, is 2046.5। हाँ परफेक्ट। अब आप ये वैल्यू नोट कर लो, आपने मुझे बतानी है और आपने खुद भी नोट करनी है, ओके। तो हाँ जी, बताओ मुझे जरा, क्या थी HF की वैल्यू, 720.9 9 किलो जूल पर केजी, ठीक है। और HFG की वैल्यू क्या थी, 2046 दोबारा बोलना, सर 2046.5 2046.5, सर 200 हो गया सर, बीच में 0 हो गया। जीरो का सर 2 का पहले हाँ, 2046 ठीक कह रहे हो, ठीक कह रहे हो, ठीक कह रहे हो। ये वैल्यू थी, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ या दोबारा लेता हूँ, 2046, 0.5 2046 आगे सर 0.5 0.5 केजी पर किलोग्राम, यही वैल्यू है ना।
चलो अब क्या करते हैं, जो हमारा फॉर्मूला नंबर 1 था इसके अंदर हम ये वैल्यू पुट कर देते हैं। करो जरा पुट और बताओ मुझे क्या आता है आंसर। इसके अंदर आप ये वैल्यू पुट करके मुझे आंसर बताओ क्या आता है। सर ड्राइनेस फ्रैक्शन कितना है सर? क्या कह रहे हो? ड्राइनेस फ्रैक्शन कितना है सर? हाँ जी बच्चों, हेलो। सर ड्राइनेस फ्रैक्शन कितना है सर, एक्स का वैल्यू? 0.8 हाँ देखो, वो एक काम करते हैं, गिवन लिखते हैं। गिवन क्या था? प्रेशर गिवन था आपको 8 बार, ठीक है। और क्या गिवन था उसके अलावा? आपको गिवन थी ड्राइनेस फ्रैक्शन। ड्राइनेस फ्रैक्शन की वैल्यू कितनी गिवन थी? 0.8। और टेम्परेचर ऑफ वाटर गिवन था आपको 20 डिग्री सेल्सियस। आई होप ये डाटा सफिशिएंट है। अब बताओ एक्स की वैल्यू क्या होगी? 0.8 पुट कर दो वैल्यू फिर। ये 2358.1 है सर जी। एक मिनट। H इज इक्वल टू 2358, आगे बोलो। 0.1 किलो जूल केजी पर केजी, ठीक है। अब ये वैल्यू क्या है? देखो ये वैल्यू क्या है, अगर हमें वाटर को 0 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस से अगर उसको हमने वेट स्टीम में कन्वर्ट करना है, जिसका ड्राइनेस फ्रैक्शन कितना है? 0.8। उस केस में तो ठीक है। अगर हमें वाटर को सुपर हीट में कन्वर्ट करना है 0 डिग्री से, बट हमारे क्वेश्चन में क्या गिवन है? हमारे क्वेश्चन में क्या गिवन है? हमें H की वैल्यू कैलकुलेट करनी है कब? बताओ कब करनी है? कौन बताएगा मुझे? सर एच का वैल्यू तो आ गया सर। अरे नहीं आया ना। क्वेश्चन क्या कहता है? देखो जो ये H की वैल्यू है ना, जब वाटर का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस था, बट अब वाटर का टेम्परेचर कितना है? 20 डिग्री सेल्सियस। 20 डिग्री। तो 20 डिग्री सेल्सियस से अगर आपको वेट स्टीम में कन्वर्ट करना है जिसकी ड्राइनेस फ्रैक्शन 0.8 है, उसके लिए क्या करेंगे? 0 से 20 तक पानी को इंक्रीज करने के जितनी हीट देनी पड़ेगी वो माइनस कर देंगे, ठीक है ना। तो H इज इक्वल टू क्या वैल्यू होगी? लिख दिया H। ये काम करता हूँ मैं, इसको H1 लिख देता हूँ। ये H1 की वैल्यू नहीं, ये ठीक है। तो हम क्या करते हैं? H1, हाँ बोलो बोलो। सर ये कौन है? जो रंजीत कुमार है सर, उसका बाइक से आवाज आ रहा है सर। अभी करते हैं। रंजीत सर हमारे क्लास में रंजीत कोई नहीं है सर। रंजीत नहीं है कोई? यस सर, रंजीत नहीं है कोई सर। तो ये क्यों आया फिर? मैं इसको रिमूव कर दिया मैंने क्लास से, ठीक है। चलो उसके बाद देखो, मैं बात कर रहा था, हमने पहले हमने H की वैल्यू निकाल ली। मैं इसको क्या करता हूँ? H1 दे, इसका नाम देता हूँ H1 का। H1, ठीक है। अब हमें कैलकुलेट करनी है किसकी वैल्यू? इसके लिए जो हमारी कंडीशन अब चेंज कंडीशन है उसके लिए। तो कंट्रोल जी। चलो एक क्वेश्चन है सर। हाँ बोलो बोलो। सर 0 डिग्री से वेस्ट स्टीम सर 0.8 है, तो सर 20 डिग्री सेल्सियस पे भी वेस्ट स्टीम 0.8 है सर। कैसे है सर इसका? अभी इसका आंसर देता हूँ मैं, बहुत बढ़िया। कोई बच्चा बिहार से कॉलेज आता है, ठीक है।
यस सर। और दूसरा बच्चा झारखंड से दिल्ली आता है, झारखंड से कॉलेज आता है, कॉलेज दोनों के लिए सेम रहेगा ना? सर मेरे को पता नहीं है कितना दूर है, कितना दूर। तुम कहाँ से हो? तो मैं तो बांग्लादेश से हूँ सर। अच्छा, बांग्लादेश से, चलो ठीक है। एक बच्चा तो बांग्लादेश से आता है, ठीक है, तुम बांग्लादेश से आते हो कॉलेज, दूसरा बच्चा बिहार से आता है, तो कॉलेज तो दोनों के लिए बराबर है ना? यस सर। मतलब कॉलेज जो पहुंचना है, कॉलेज दोनों के लिए सेम है ना? वो Yes, अलग sir. बात है कि बिहार वाले के लिए थोड़ा पास है और तुम्हारे लिए दूर है, ठीक है? यस सर, यस सर। तो ऐसे ही जो लिखा है ना, वेट स्ट्रीम x = 0.8, वो क्या है? फाइनल डेस्टिनेशन है। यस आपको स्टीम को उस कंडीशन पे लेके जाना है, वो डजंट मैटर कि आप कहाँ से लेके आ रहे हो। तो जो आपकी ये वैल्यू है, ये वाली, ये वैल्यू दोनों कंडीशन में क्या है? सेम है। सिर्फ डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है? इनिशियल कंडीशन में फर्क आ रहा है। यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस था और यहाँ पर 20 डिग्री सेल्सियस था। आई बात समझ में आपको? यस सर। चलो ठीक है, ये डिस्टर्बेंस आ रही है किसी के फोन में। चलो आगे चलते हैं। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है? जो न्यू कंडीशन पे वैल्यू हमारे पास, तो H = H1 minus heat required to increase temperature from 0 to 20. So Cp into में T2 minus T1, ठीक है? अब T2 की वैल्यू क्या होगी? व्हाट इज फाइनल टेम्परेचर? 20, और इनिशियल टेम्परेचर कितना है? 0, वैल्यू पुट कर दो। H1 की वैल्यू कितनी थी? 2358.1 माइनस, क्या क्वेश्चन में आपको Cp की वैल्यू गिवन है? चेक करो, अभी चेक कर लेते हैं क्या आपको न्यूमेरिकल में Cp की वैल्यू गिवन है। अच्छा, Cp की वैल्यू आपको इस क्वेश्चन में गिवन नहीं है। अगर वाटर की वैल्यू याद रखो हमेशा होती है 4.18, आप चाहो तो उसको 4.2 भी लिख सकते हो, ठीक है, कोई बात नहीं, क्वेश्चन में आपको ये वैल्यू गिवन नहीं है। तो क्या करेंगे? 4.2 इंटू में 20, वेरी गुड। तो क्या आ गया हमारे पास? आंसर आ जाएगा यहाँ से, जो भी वैल्यू होगी उसमें से 2358.1 माइनस, उसमें से माइनस कर देंगे 84, और वो हमारा क्या होगा? आंसर। क्या वैल्यू बताओ जरा मुझे देख के। 2274.1 kg जूल। हाँ, 2274.1। तो मैंने भी ये वैल्यू पुट कर देता हूँ। कितनी था ये आप लोगों ने? 2274.1 किलो जूल पर केजी। क्या ये आंसर है? ना सर जी, हाँ, नहीं, क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें अभी 2 kg इसमें हाँ, वेरी गुड। आपको टोटल हीट कैलकुलेट करनी है, यानी कैपिटल एच, और हाँ। आपको मैंने लास्ट में बताया क्या रिलेशन है कैपिटल एच में स्मॉल एच में? एम इंटू में एच। एम की वैल्यू कितनी दे रखी है? एम की वैल्यू 2, 2274.1, क्या है हमारा आंसर? 4548 4548 4548.2। 4548 4548 अच्छा 45, हाँ ठीक है, 4548.2 यूनिट क्या होंगे? किलो जूल। हाँ, वेरी गुड, राइट आंसर, यही आंसर है इसका। यस सर जी। बताओ ये क्वेश्चन मुश्किल है आसान है? आसान है सर जी। आसान है सर। आसान है, बट क्यों? जब प्रैक्टिस करोगे तो आसान है, वैसे मुश्किल है, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं अब। ओके सर। नेक्स्ट है, चलो ये क्वेश्चन करते हैं 6.5, नहीं 6.5 में आपको घर से करने के लिए घर से करना है आपने, सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन है, ठीक है। हम इससे अगला क्वेश्चन करते हैं। वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 6। ये कौन है भाई? आदित्य। तो 6.6 पे क्वेश्चन शुरू करते हैं। यूजिंग स्टीम टेबल फाइंड द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड to superheat 1 kilogram of dry saturated steam at a pressure of 7 bar. Absolute to a temperature of 300 degrees Celsius. Calculate the specific heat of the steam. देखो सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट आपके पास क्या है?
आपको स्टेटमेंट का समझ में आना बहुत जरूरी है। फिर बता रहा हूँ, मैं स्टेटमेंट पढ़ता हूँ, क्या लिखा है। फाइंड द अमाउंट ऑफ हीट, हीट का मतलब H, हीट रिक्वायर्ड टू सुपर हीट 1 किलोग्राम ऑफ ड्राई सैचुरेटेड स्टीम एट ए प्रेशर ऑफ 7 बार। इसका क्या मतलब हुआ, कौन बताएगा मुझे? हाँ जी नाबिल, क्या आंसर हुआ इसका, ये क्या कहना चाहते हैं बताओ। सर ये यस नाबिल, हाँ जी। सर क्वेश्चन सर देखा नहीं सर ठीक से। चलो कोई बात नहीं, मैं सर जी, आपकी, हाँ बोलो बोलो। यस सर बोल रहे थे इसमें ना 1 केजी जो इसमें दिया हुआ है सुपर हाँ। हीटिंग से पहले 1 केजी इसमें माइनस करना पड़ेगा इसका वैल्यू को। एक मिनट। हाँ आप बोलो क्या कह रहे हो। इसमें जो वैल्यू दिया हुआ है सुपर हीटेड जो हो रहा है HG, हाँ 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 इसमें सुपर हीटेड को माइनस करना पड़ेगा सर जी, इसमें HG को वैल्यू को। हाँ हाँ हाँ, चलो मैं आपको ना समझाता हूँ, मैं स्टेटमेंट पढ़ रहा हूँ दोबारा से फिर भी एक बार आपके लिए। यूजिंग स्टीम टेबल, फाइंड द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू सुपर हीट 1 किलोग्राम ऑफ ड्राई सैचुरेटेड स्टीम एट ए प्रेशर ऑफ 7 बार। तो मैं आपको डायग्राम की हेल्प से पहले एक्सप्लेन करता हूँ एक बार। हाँ सर जी, डायग्राम। हाँ देखो, ये आपका टीएस डायग्राम हो गया, ठीक है। उस टीएस डायग्राम के ऊपर हम लोग कर्व ड्रॉ करते हैं, ये वाली। उसके बाद 7 बार के ऊपर हमारी ये लाइन होगी, ये ठीक है। ठीक है बच्चों, ये हमारा हो गया प्रोसेस। मैं नंबरिंग करता हूँ 1 2 3 और 4। अब आपको मैं स्टेटमेंट पढ़ के समझाता हूँ कि क्या कहती है स्टेटमेंट। स्टेटमेंट ये कहता है कि आपके पास 1 किलोग्राम ऑफ ड्राई स्टीम है। ड्राई स्टीम का मतलब क्या हुआ, ड्राई स्टीम कहाँ पर होगी बताओ बच्चों। ये जो 3 के समथिंग सर जी, इस पॉइंट पे, 3 के पास। हाँ 3 पे ही होगी, 3 के हाँ पास नहीं, 3 पॉइंट पे ही ड्राई स्टीम होगी। तो हाँ 3। हाँ ये इनिशियल कंडीशन है। और इसका प्रेशर कितना है, चलो हम लोग लिख लेते हैं क्या क्या गिवन है हमें इस क्वेश्चन के अंदर। हाँ जी, क्या क्या गिवन है आपको बताओ। इसमें 1 केजी 7 बार दिया हुआ है सर मास जी। 1 किलोग्राम। हाँ मास और क्या 1। गिवन है, जो टेम्परेचर। इनिशियल कंडीशन जो स्टीम की गिवन है आपको, वो क्या गिवन है, ड्राई। तो वो मैं फिलहाल छोड़ रहा हूँ। आगे क्या गिवन है आपको, प्रेशर। प्रेशर इज इक्वल टू 7 8 बार। बार। और जो टेम्परेचर हमें सुपर हीटेड बनाना है वो कितना गिवन है आपको, 300 डिग्री सर सेल्सियस। प्रेशर तो सर 7 बार है ना सर। सर 7 जी, बार, ओके 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 ओके, 7 बार। 7 बार, ठीक है। ये कंडीशन, ये गिवन है हम लोगों को। अब इसका मतलब जो 1 से लेकर 2, 2 से लेकर 3, 3 से लेकर 4, जो ये पूरी लाइन है उसके टाइम पे प्रेशर कितना है, 7 बार। और इनिशियल कंडीशन आपको गिवन है ये 3, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से लिख देता हूँ यहाँ पर ए। तो जो इनिशियल कंडीशन है हमारी वो क्या है, ए कंडीशन है। उसके बाद क्या किया हमने, इसको सुपर हीट किया, और सुपर हीट करके कहां पर ले आए, सुपर हीट करके हम ले आए इसको इस पॉइंट के ऊपर, ये पॉइंट पे आ गई, ठीक है। और यहाँ पे जो ये पॉइंट है हमारा, ये पॉइंट है बी पॉइंट, ठीक है। और इस बी पॉइंट पे जो टेम्परेचर वो कितना है, 300 डिग्री सेल्सियस। आगे सबको समझ में। यस सर जी। तो अब हमें ए से लेकर बी पे जाना। देखो, या तो हम जाते हैं 1 से लेकर बी पे, तो क्या करते हैं हम HF भी काउंट करते हैं उसमें, हम उसमें HFG भी काउंट करते, और उसके बाद हम ये हीट ऑफ सुपर हीट भी काउंट करते। पर यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, हाँ जी क्या कर रहे हैं, हम 3A पॉइंट से B पॉइंट पे जा रहे हैं, यानी कि हमें सिर्फ इतनी हीट चाहिए, ठीक है। गॉट माय पॉइंट। सो हीट required to superheat the steam, ठीक है।
ठीक है बच्चों, हीट रिक्वायर्ड टू सुपर हीट द स्टीम, तो कितनी हमें चाहिए, H इज इक्वल टू बी पॉइंट पे एंथैल्पी लिखेंगे सुपर हीटेड से माइनस एंथैल्पी 3 पॉइंट पे G। ठीक है, यहाँ तक किसी को कंफ्यूजन तो नहीं इसके अंदर? नो सर जी। चलो ठीक है, अब हमें क्या करना है, आपको अब दो चीजें कैलकुलेट करनी है, एक एंथैल्पी ऑफ सुपर हीटेड स्टीम और एक आपको कैलकुलेट करनी है Hg की वैल्यू। ठीक है, अब ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, स्टीम टेबल की नहीं हेल्प समझ से। में आ रहा सर। हाँ बोलो बोलो बोलो। सर नहीं समझ में आ रहा है सर। चलो दोबारा बताता हूँ आपको, ये डायग्राम समझ में आ गया आपको बच्चे? थोड़ा सा कंफ्यूजन है सर। कोई बात नहीं, दोबारा बताऊँ आपको, ये देखो यहाँ पर जो है ये एक टेम्परेचर वर्सेस एंट्रोपी या यू कैन से एंथैल्पी और Q एक ही बात है, डायग्राम है। और यहाँ ये क्या है हमारी, ये जो लाइन है इसको बोलते हैं हम लोग लिक्विड लाइन। मैं आपके हेल्प के लिए यहाँ पर ले लेता हूँ, ये पॉइंट आ गया मेरे पास पॉइंट नंबर C, ये आ गया मेरे पास पॉइंट नंबर A और ये आ गया मेरे पास पॉइंट नंबर B। C से लेकर क्या हुआ, पॉइंट नंबर C नहीं आया क्या, पॉइंट नंबर C, तो C पॉइंट से लेकर A पॉइंट तक इसको क्या बोलते हैं हम लोग, लिक्विड लाइन। क्या बोलते हैं इसको, लिक्विड लाइन। और C पॉइंट से B पॉइंट तक क्या बोलते हैं इसको, वेपर लाइन। इस लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सैचुरेटेड वाटर। और अगर C से लेकर B पे कोई पॉइंट है उसे क्या लोग बोलते हैं हम लोग, सैचुरेटेड वेपर। अगर इन दोनों के बीच में अगर कोई पॉइंट है तो उसको बोलते हैं हम लोग वेट स्टीम। और अगर 3 पॉइंट से आगे कोई कंडीशन पे है उसको बोलते हैं सुपर हीटेड स्टीम। क्वेश्चन में क्या गिवन है कि आपके पास इनिशियल जो स्टीम है वो ड्राई है। ड्राई का मतलब किस पे है, वो 3 पॉइंट के ऊपर है। और आपने क्या किया, उसको ओवर हीट दी, क्यू हीट दी और उसके टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया अप टू 300 डिग्री सेल्सियस। यानी कि जो ये टेम्परेचर है, ये वाला टेम्परेचर, तो इसकी जो वैल्यू है वो है 300 डिग्री सेल्सियस। ठीक है जी, आगे बात समझ में? यस सर। चलो ठीक है, अब आप क्वेश्चन में क्या कहता है कि आपको A से B तक इसकी कंडीशन को चेंज करने के लिए कितनी हीट की रिक्वायरमेंट है। आप सब जानते हो अगर B पॉइंट तक हमें इसके B पॉइंट तक अगर हमें इसकी कंडीशन को लेके जाना है तो हम क्या करेंगे, 1 से लेकर 2, 2 से लेकर 3 और 3 से लेकर 4। ये तो कंडीशन होगी 3 पॉइंट के ऊपर, ये कंडीशन होगी 1 पॉइंट के ऊपर, और हम क्या कर रहे हैं, हमें इतनी अमाउंट ऑफ हीट देनी पड़ेगी अगर आप 1 पॉइंट से आ रहे हो तो। ठीक है, और आप 1 पॉइंट से तो आ ही रहे। क्वेश्चन क्या कहते हैं कि आप शुरू में जो कंडीशन थी वो क्या थी, ड्राई थी। ड्राई थी का मतलब क्या हुआ, जो इनिशियल कंडीशन है वो ये कंडीशन है, तो हमें सिर्फ इतनी अमाउंट ऑफ हीट देनी पड़ेगी। अब इतनी अमाउंट ऑफ हीट कैसे कैलकुलेट करें, हम इस टोटल हीट में से, कौन सी, ये जो टोटल हीट है, इस हीट में से जो ये वाली वैल्यू है इसको माइनस कर देते हैं। ठीक है, अब आप इस तरीके से ये वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये वैल्यू क्या है हमारे पास, जो ये वैल्यू है मेरे पास, ये है H की वैल्यू। अब H की वैल्यू क्या है मेरे पास, H सुपर हीटेड यानी कि 1 से लेकर B तक माइनस Hg 1 से लेकर A तक। मैं अब मुझे क्या कैलकुलेट करना है, मुझे H सुपर हीटेड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा, यस, टेबल नंबर 3, 1 2 3 4 5 कौन सा टेबल यूज करेंगे? हाँ जी बच्चों, टेबल नंबर 1 2 3 4 5 कौन सा टेबल यूज करेंगे? 3 सर जी। हाँ 3 या 4 चेक करते हैं अभी, क्योंकि टेबल 3 4 5 किसके लिए, सुपर हीटेड स्टीम के लिए। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग चलते हैं स्टीम टेबल पे। अब ये स्टीम टेबल आ गई आपकी स्क्रीन के ऊपर। अब हम चलते हैं ये तो है टेबल नंबर 2, ये है टेबल नंबर 3। टेबल नंबर 3 पे क्या, स्पेसिफिक वॉल्यूम।
अब हम जाते हैं टेबल नंबर 4 पे। 4 क्या स्पेसिफिक एंथैल्पी, मैं क्या करता हूँ इसको रोटेट कर देता हूँ एक बार, ये ठीक है। अब देखो टेबल नंबर 4 पे आपको क्या चाहिए, कितना प्रेशर है हमारे पास, 7 बार। तो 7 बार के प्रेशर पे 7 बार के प्रेशर पे किसकी वैल्यू चाहिए मुझे, हाँ जी किसकी वैल्यू चाहिए, 300 के ऊपर। तो जो ये वैल्यू होगी, ये वैल्यू किसकी होगी, हाँ जी बच्चों किसकी वैल्यू है ये बताओ, हाँ जी नाबिल, दीपक। सर Yes, sir. HSUP देखो हमें सुपर हीटेड स्टीम निकालनी है, 7 बार Yes. पे 300, कितनी वैल्यू है, 3059.8, ठीक है। यस सर, ओके ये 7 बार का वैल्यू है सर। हाँ 300 3059.8। तो मैं क्या करता हूँ, ये वैल्यू जाके वहां पुट कर देता हूँ। कितनी वैल्यू थी, कितनी थी, 3059.8 यूनिट Yes, क्या sir. होंगे, किलो जूल तो पर केजी केजी, ठीक है। अब मुझे कैलकुलेट करनी है एच जी की वैल्यू, टेबल नंबर कौन सा, यस टेबल नंबर 1 2 3 4 5 मैंने बताया था आपको, सैचुरेटेड वाटर, वेट स्टीम और ड्राई स्टीम, उसके लिए टेबल नंबर 1 और 2। तो कौन सा टेबल यूज करेंगे, टेबल नंबर 1 या टेबल नंबर 2। बिकॉज ये सारी वैल्यूज किसके रेफरेंस में है, प्रेशर के रेफरेंस में है, तो हम लोग क्या करेंगे, टेबल नंबर 2 यूज करेंगे यहाँ पे। ओके सो टेबल नंबर 2 आ गया हमारे पास, कितना प्रेशर है, 7 बार। तो 7 बार के कॉरेस्पॉन्डिंगली जो वैल्यू है एच जी, कितनी वैल्यू है, 2064.9, कितनी वैल्यू है, सर 2064, 2762.0 है सर, कितनी, हाँ हाँ 2762. हाँ ठीक है 2762, वेरी गुड। अब हम क्या करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं, कितनी वैल्यू थी इसकी, 2762, आगे क्या थी, पॉइंट 0.0. 0. किलो जूल पर केजी। अब हम क्या करते हैं, ये वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। इक्वेशन नंबर 1 में कर दो पुट, बताओ क्या आंसर आता है मुझे, यस बच्चों, टेल मी व्हाट इज वैल्यू ऑफ एच, सर 297.8 किलो जूल कितनी, 297.8 आगे बोलो, किलो जूल किलो जूल पर केजी। तो हमें कैलकुलेट क्या करनी है, एच की वैल्यू। तो एच की वैल्यू किसके इक्वल होगी, मास इनटू में एच, और मास की वैल्यू कितनी रखी है, 1 स्टार 297.8, क्या उसका आएगा 297.8, यूनिट क्या होंगे, यूनिट किलो जूल। किलो जूल किलो जूल पर. आगे समझ में कोई डिफिकल्टी, किसी को No, ना sir. समझ में आया हो, आगे समझ में सबको, यस सर। Yes sir. वेरी गुड। चलो अब चलते हैं इससे आगे। अब क्वेश्चन के स्टेटमेंट में जाते हैं वापस। क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या कहती है कि आपने एच की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी, जो आपने कैलकुलेट कर भी ली। उसके बाद आपको क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द स्पेसिफिक हीट ऑफ द स्टीम। क्या करना है, कैलकुलेट द स्पेसिफिक हीट ऑफ द स्टीम। देखो जब हमारी हीट 3 पॉइंट पे पहुंच जाती है, यानी ड्राई स्टीम बन जाती है, उसके बाद वो बिहेव करती है परफेक्ट गैस की तरह। तो जब परफेक्ट गैस की तरह बिहेव करेगी तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, उसकी सीपी वैल्यू। अब सीपी वैल्यू के लिए हम लोग क्या करेंगे, फार्मूला क्या होता है ये बताओ, एच किसके इक्वल होता है, एच बताओ, एच किसके इक्वल है, एच क्या होता है, टोटल हीट, क्या होता है एच, टोटल हीट. और हीट का Total फार्मूला heat, क्या, हीट का फार्मूला क्या होता है, क्यू, M in क्यू, और क्यू का क्या होता है, क्यू इज इक्वल टू एम M into H. सीपी इनटू में T2 माइनस, सर ये क्या है सर, मतलब वो फॉर्मूला है क्या सर, हाँ अरे नया सिंपल है, formula?
नया फार्मूला नहीं है, एच जो होता है वो हीट के इक्वल होता है, और हीट का फार्मूला हम सब जानते हैं एमसीपी डेल्टा टी होता है। अच्छा ये मालूम है आपको, ये तो पढ़ाई पहले आपने। जो जो Q होता है, Q का फार्मूला होता है एमसीपी डेल्टा टी, ठीक है। यस सर, अब मुझे एक बात बताओ, एम की वैल्यू कितनी है? यस सर, एम की वैल्यू कितनी है? एम की वैल्यू सर 1 सर। 1, ठीक है। पहले तो बताओ मुझे एच की वैल्यू क्या है? एच की वैल्यू एच की वैल्यू दिया हुआ है सर जी, ये सर 297 पॉइंट। ना मुझे मालूम था आप ही जवाब दोगे। जो एच की जो वैल्यू है ना, वो वैल्यू कौन सी वैल्यू है जो ए से लेके बी पे लेके जा रहे हैं, ठीक है बच्चों। जो Yes, एच sir. की वैल्यू आपने कैलकुलेट करी है ना, ये वाली, ये वैल्यू तो ए से लेके बी पे लेके जाने के लिए है। पर जो हम ये बात कर रहे हैं टोटल हीट, इसका मतलब क्या है कि बी पॉइंट के ऊपर टोटल हीट कितनी है? तो कितनी होगी टोटल हीट बी पॉइंट के ऊपर? 1 से लेकर 2, 2 से लेकर 3 और 3 से लेकर बी। कितने कंपोनेंट है इसके? 4, एचएफ, एचएफजी और एच सुपर हीटेड। जो वैल्यू आपने ये कैलकुलेट करी है, ये वाली वैल्यू, ये वाली जो वैल्यू है, दिस इज द टोटल हीट एट। सर मतलब सुपर हीटेड का मतलब एच का वैल्यू लिखना पड़ेगा। हाँ, वेरी गुड, सही कहा आपने। तो इसका मतलब अब कौन सी वैल्यू लगे एच की आप लोग? 3059.8 किलो जूल पर केजी। ये लो, ये नालो एक ही बात है, क्योंकि एम की वैल्यू 1 है, ठीक है जी। मैंने Yes, काट sir. दिया फिलहाल। इक्वल टू किसके इक्वल है? एम की वैल्यू 1, सीपी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है इनटू में। नाउ टेल मी व्हाट इज T2 और व्हाट इज T1? व्हाट इज T2 और व्हाट इज T1? कौन बताएगा? देखो बात किसकी हो रही है? बात किसकी हो रही है? 4 पॉइंट, टेम्परेचर का सर जी। ठीक है। तो 4 पॉइंट पे कितनी वैल्यू होगी T2 की और T1 की? 300 सर जी। 300। और T1 की वैल्यू कितनी होगी? ये 300, इसका T1 का वैल्यू देखना पड़ेगा सर जी, हाँ, वेरी गुड। कैसे देखोगे? स्टीम ये टेम्परेचर में नहीं, जाके। वो तो ठीक है, पर वो जो 1 की वैल्यू है कहाँ पर है? कौन से पॉइंट पे है? ये 3 पे सर जी। अरे 3 पे का मतलब 3 पे क्यों है? इसका ये टोटल वैल्यू में से घटाना पड़ेगा। सर बी पे सर, बी पे सर। हाँ, क्या कह रहे हो? हाँ जी बच्चों, क्या कह रहे हो? सर जी जैसे 1 से लेकर के 4 तक का है ना 300। अब एक मिनट रुको, चलो मैं आपको एक चीज और समझाता हूँ, फिर आगे चलते हैं। चलो, मैं आपको शुरू में बता रहा था कि जो हमारी टोटल हीट है वो किसके इक्वल है? एच सुपर हीटेड इज इक्वल टू किसके इक्वल है? एच एफ, ठीक है, प्लस एच एफ जी प्लस, हाँ जी, और क्या आएगा साथ में? यस बच्चों, क्या आएगा? सीपी इंटू T2 माइनस में T1, यही है ना? 300 Yes, पर sir. इसकी वैल्यू तो दे रखी है 3059.8। एच एफ प्लस में एच एफ जी क्या होता है? एच जी, और एच डी की वैल्यू कितनी है? 2762, ठीक है। और प्लस में सीपी की वैल्यू क्या होगी? सीपी की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। अब बताओ, T2 की वैल्यू आपने मेरे 300। अब T1 की वैल्यू स्टीम टेबल में कैलकुलेट करेंगे। कैसे करेंगे? मुझे कौन जवाब देगा सर? कैसे कैलकुलेट करेंगे? मुझे जवाब कौन देगा? व्हाट इज T1? T1 is nothing but it is the saturation pressure or boiling point at 7 bar. क्या है? 7 बार। Saturation temperature at given pressure. अब आप अपने अपने स्टीम टेबल पे जाओ और मुझे देख के बताओ 7 बार के कॉरेस्पॉन्डिंगली कितना बॉइलिंग पॉइंट है, कितना सैचुरेशन टेम्परेचर है? हाँ जी बताओ। 165 सर जी। राइट, बिल्कुल परफेक्ट आंसर दिया है बच्चे ने। तो हम भी यही करते हैं इसका, तो इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। ये क्या हो गया? एक मिनट, हाँ ठीक है, चलो
अब हम क्या करेंगे इसके बाद, सब मेरी स्क्रीन पे क्या हो गया, हाँ बताओ जरा वैल्यू क्या आएगी, -165। 165 टेल मी व्हाट इज आंसर ऑफ सीपी, ये तो घटाना पड़ेगा सर। बताओ सीपी का आंसर क्या होगा, कैलकुलेशन करो, बुक से नहीं देख के कैलकुलेशन करके था ना, हाँ कैलकुलेशन करना पड़ेगा हाँ सर। करो करो कैलकुलेशन करो। 135 सर जी। गलत है, 135 सर जी। 135 गलत है। देखो इसका आंसर है 297.8 डिवाइड बाय 135। अब बताओ क्या वैल्यू आती है, 2 7 ये 2.2059 हाँ, बिल्कुल इसका आंसर 2.2। यूनिट बताओ, यूनिट क्या होंगे इसके, किलो जूल किलो सर जी। जूल। किलो जूल पर केजी पर केल्विन, याद कर लो इसके ये होते हैं, ठीक है ठीक है।